जय हिंद, वंदे मातरम। भैया, एक 2006 के कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार ने आदेश क्या दे दिया। भारतीय राजनीति में एक उबाल सा आ गया। सभी जितने भी प्रवक्ता है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के चिल्लाने लगे, छाती कूटने लगे कि ये इस देश की माइनॉरिटीज़ के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इन लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की एक प्लानिंग चल रही है। सरकार जो है मुस्लिमों को इस देश में परेशान करने की बात कर रही है। क्यों भाई? गैस कनेक्शन लेना होता है, राशन कार्ड लेना होता है, राशन लेना होता है, मुफ्त की पेंशन लेनी होती है, तुम्हें बिजली कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत फ्री लेना होता है, तुम्हें किसान सम्मान निधि लेना होता है, तुम्हें कन्या सुमंगला का लाभ लेना होता है, तुम्हें विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन लेनी होती है, तुम्हें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेना है, तुम्हें पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेना है, तुम्हें शादी अनुदान लेना है, तुम्हें जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता है, फट से आधार कार्ड प्रस्तुत कर देते हैं। लीजिए साहब, मेरे पास सारी आईडी है, मुझे मुफ्त करीब की सारी योजनाएं दीजिए। लेकिन साहब, जब कानूनी प्रक्रिया के तहत आपसे फिर कागज़ मांग लिए जाते हैं कि जो आप 2006 का कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी दुकान के बाहर लिखिए प्रोपराइटर का नाम, उनका संपर्क सूत्र, तो फिर साहब पिछवाड़े आग क्यों लग जाती है? मुझे ये नहीं समझ में आता, क्यों आग लग जाती है? अरे भाई, आप ही की सरकार, चहेती सरकार, जो इस देश में पोप के इशारे पर चलती थी और जिसके लिए आप लोग छाती कूटते हैं, माइनॉरिटी जो इस देश की मेजॉरिटी है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, आप छाती कूटते हैं, जो इस्लामिक एजेंडे पे काम कर रही थी, उसी समर्थित सरकार मनमोहन सिंह ने इस कानून को 2006 में बनाया था। अब चूंकि लचर व्यवस्था इस देश की ऐसी है कि कानून बन जाते हैं लेकिन वो कागजों में तैरते रहते हैं, फाइलों में दबते रहते हैं, इस फाइल से उस फाइल घूमते रहते हैं। संसद से चना हुआ कानून है साहब, कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने उसी कानून को सिर्फ इम्प्लीमेंट करा दी, कोई रद्दो बदल नहीं करी, कुछ नहीं, एक छत सा सारी चीज़ें वही है। लेकिन सरकार ने कहा ऐसा ऐसा अब नाम लिखना ज़रूरी है। गनीमत है ये नहीं कहा कि लाइसेंस की अवधि लिखो, कब से कब तक है, लाइसेंस का नंबर कौन है, प्रोपराइटर का नाम क्या है, किस ज़िले का लाइसेंस, उनकी फ़ोटो लगाओ, ये नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा कि अपने दुकान के आगे अपनी नाम लिखिए। भाई पता तो चले कि हम फल ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं। लिखा हुआ है जय माँ वैष्णो भोजनालय खिलाने वाले अब्दुल चाचा है। अरे हमें पता चलना चाहिए भाई, अगर हमें लगता है अब्दुल चाचा खाना अच्छे से बना रहे तो हम ज़रूर खाएंगे। हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? इस देश में अगर कोई कानून इम्प्लीमेंट होता है तो सारी तकलीफ़ें तमाम एथिस्टों, वामपंथियों, कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों को क्यों होती भाई? और यही लोग हैं जो इन वोटर्स के दम पे सरकार बनाते रहे हैं, और अब चूंकि उनका एजेंडा फेल होता दिख रहा है तो आप वो ठीकरा कैसे फोड़े? तो भाई कर दो योगी मोदी बनना। तो भैया आपके लिए न्यायालय खुले, अगर आपको लगता है कि इस कानून का गलत तरीके से सरकार उपयोग कर रही है तो माननीय अदालत आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, जाइए। आपके लिए कपिल सिब्बल बैठे हैं, आपके लिए अभिषेक मनु सिंह भी बैठे हैं, आपके लिए प्रशांत भूषण जैसे लोग बैठे हैं जो आतंकियों के लिए भी रात को कोर्ट खुलवा देते हैं साहब। जज साहब को धमकी देकर के तुरंत जो तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दो वरना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे लोग जब आपकी पैरवी करने के लिए स्वयं साक्षात विराजमान इस धरती पर, तो आप जाइए उनकी मदद लीजिए और जनहित याचिका डालिए, या जो भी आपसे बने रातों रात कोर्ट खुलवाइए, सुनवाइए और सरकार की साजिश पर रोक लगवा दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? लेकिन आपको पता है कि ये दोनों सदनों से पास कानून है, हाँ, और ये कानून वापस सिर्फ सरकार ले सकती है। कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा नहीं, क्योंकि वैधानिक तरीके से कोर्ट कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और कोर्ट के कार्यों में कार्यपालिका नहीं हस्तक्षेप करती। तो फिर आप जा भी नहीं सकते, समस्या यही आपके साथ है। तो फिर आपने हिंदू मुस्लिम एजेंडा खुद लगा दिया, वही एजेंडा जिसके तहत आप भारतीय जनता पार्टी अनुसांगिक संगठन और संघ को बदनाम करते रहे, जबकि इसके पीछे सारी राजनीति आप लोगों की चलती रही है। आप स्टूडियो में हिंदू मुस्लिम चिल्लाएंगे, उसके बाद कहेंगे यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं। तो भैया 2006 का कानून बन गया है, इम्प्लीमेंट करो। हमें भी पता चलना चाहिए कि हम जिससे फल ले रहे हैं उसका नाम क्या है, पता क्या है। अरे भाई, हमारे संपर्क में तमाम मुस्लिम दुकानदार हैं, हम उनसे फल लेते हैं, सामान लेते हैं, सब्जियां लेते हैं। अब हमारी इच्छा हम किससे लें भाई? जब आप कहते हो हम कागज़ नहीं दिखाएंगे लेकिन सरकारी योजना लेते समय सारे कागज़ आप प्रस्तुत कर देते हो, तो इस कानून के तहत जिसमें सिर्फ आपको अपने दुकान का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल करिए फॉलो, कानून सबके लिए है। और भैया जो संविधान लेके आसिम वकार जैसे गधे और वारिस पठान जैसा गंवार, ये एमआईएमआई प्रवक्ता जो साला जो है
आतंकवादियों का सहयोग करता है। मुंबई में, इस देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इन्फिल्ट्रेट करके घुस रहे हैं, जिनको बसवाता है, जिनके वोटर आईडी आधार बनवाता है वारिस पठान जैसा आदमी, वो सोशल मीडिया में, वो न्यूज़ चैनल में संविधान की किताब लेकर के, हालांकि जाहिल टाइप का आदमी, उसे एक एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, वो किताब लेकर के ये चिल्लाता है कि आपने संविधान पढ़ा, इसमें कहाँ लिखा हुआ है। भैया उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लोगे, अगर कायदे से संविधान पढ़ लोगे, उसके जो 22 पन्ने तथाकथित सरकार पहले धीरे धीरे एक एक करके पन्ने हटवा चुकी है पूर्व की कांग्रेस सरकार, अगर वो सही जगह आ जाएं, या तुम नेशनल आर्काइव दिल्ली में जाकर ओरिजिनल संविधान देख लोगे ना, तो तुम्हारे लिए संविधान कम्युनल लग जाएगा। क्योंकि जो आदमी संविधान को लिख के गया बहुत बड़ा विजनरी आदमी था, और तुम्हारे जैसे गधाई लोग उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। खाली उसके नाम में अपनी राजनीति चला रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब इस देश में जो हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझ करके लॉलीपॉप की तरह इधर उधर फुटबॉल की तरह खेला करते थे, अब वो एजेंडा इस देश में चलने वाला नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि क्या खेल चल रहा था। तो भैया ये जो भाईचारा इस देश में चल रहा है, जब उनको तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। हमारे ही मोहल्ले में पहलवान जूस कॉर्नर फौरा चढ़ा के मुस्लिम की है, मैं फोर्टगंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन सभी हिंदू से फल लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि साफ़ सफाई व्यवस्था सही तो लेते हैं, बाकी कैसी व्यवस्था क्या है आगे पता चलेगा। लेकिन हम क्या करें साहब, आप ही के लोग सोशल मीडिया में रोटियों में थूकते दिखाई देते हैं, फलों को नालियों में डुबो करके बेचते दिखाई देते हैं, सब्जियों को नाली में डुबो करके बेचते दिखाई देते हैं, जूस में बाथरूम करके पिलाते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ तमाम चीज़ें। तो फिर क्या करें भाई, हम कैसे इस चीज़ों से बचें। तो कहीं ना कहीं तो बचाव करना पड़ेगा ना। हम किसी को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की बात तो नहीं करते, लेकिन भाई हमें पता तो होना चाहिए दिक्कत क्या है सच्चाई छुपाने में। भाई सच्चाई दिखाने में आपको दिक्कत क्या है। अभी आप तो चिल्लाते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो भाई कागज़ तो सबको दिखाने पड़ेंगे। मैं भी कागज़ दिखाऊंगा, अभी कागज़ दिखाएंगे। सभी देश के नागरिक हैं, सभी को अपना हक चाहिए, तो फिर कागज़ तो दिखानी पड़ेंगे।